व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग रेगुलेशन एक्शन ऑफ जीनर डायोड, जीनर डायोड के रेगुलेशन एक्शन के दौरान क्या होता है अगर हम देखें तो लेट्स से ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, ये हमारा सीरीज रेजिस्टेंस है, लेट्स से दिस इज आर जीनर डायोड और लेट्स से दिस इज आर लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल हमारा आउटपुट पोटेंशियल है। अब हमसे अगर बातचीत करें कि अगर हमारा इनपुट वोल्टेज अगर बढ़ जाए तो इनपुट वोल्टेज के बढ़ने पर सीरीज रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट जारी है वो IS में बोल देता हूं उसको, वो यहां पर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इसके अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो जीनर के अक्रॉस जो करंट है IZ वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाएगा और लोड के अक्रॉस जो करंट है वो लगभग कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो मेजॉरिटी करंट इसके थ्रू फ्लो हो जाएगी और लोड में से जो करंट जारी थी वो कांस्टेंट रहेगी, जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज हमारा कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अगेन दिस इज द रेगुलेशन एक्शन ऑफ जीनर डायोड। हम ऑप्शन देखते हैं, द करंट इन एंड वोल्टेज अक्रॉस जीनर रिमेन्स फिक्स्ड। करंट इन एंड वोल्टेज अक्रॉस द जीनर इज ऑलमोस्ट फिक्स बिकॉज ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, रिमेन्स फिक्स, बट जो करंट है वो यहां पर फिक्स नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो यहां पर हमारा गलत हो जाता है। द करंट थ्रू द सीरीज चेंजेस। ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट है वो यहां पर चेंज हो रही है, वो बढ़ रही है। अगर वोल्टेज बढ़ जाए वो घट जाएगी, अगर वोल्टेज घट जाएगा द जीनर रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। नहीं, जीनर रेजिस्टेंस तो यहां पर चेंज हो रहा है, जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो रेजिस्टेंस एकदम से बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और ब्रेकडाउन होने के पहले रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा, तो ये भी एकदम गलत बात है। मतलब ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही आंसर होना चाहिए।